ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट नाउन फ्रेजेस। अच्छा, नाउन फ्रेजेस क्या होती हैं? अ फ्रेज विच डज द वर्क ऑफ अ नाउन इज़ अ नाउन फ्रेज। जो कि नाउन की जगह पे वर्क करती है उसको नाउन फ्रेज कहते हैं। नाउन की जगह पे, नाउन क्या हो गया? अक्रम और नेम्स, नेमिंग वर्ड्स, या ही की जगह पे जो हम यूज़ करते हैं नाउन फ्रेज, उसको क्या कहते हैं? Noun, yani a phrase which does the work of a noun is a noun phrase. Now remember that only a noun or a word or group of words acting like a noun can be the subject or object of a verb. इसका subject और object noun ही होता है. Okay, subject or object of a verb. अब है, so a phrase which is the subject or object of a verb is a noun phrase. Remember that a noun phrase like a noun can be the object of a preposition also. Now look at this. एक एग्जांपल है, eating junk food is not good for health. किसके लिए अच्छी नहीं है? ईटिंग जंक फूड इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ। यानी आप, ये जंक फूड क्या होती है? बर्गर्स, पेप्सी, फ्राइड थिंग्स, दीज आर ऑल द जंक फूड्स। तो ये सारी जो जंक फूड्स हैं ये हेल्थ के लिए सबसे ज़्यादा बुरी होती हैं, यानी दे आर नॉट गुड फॉर द हेल्थ। तो ईटिंग जंक फूड डज नॉट कॉन्टेन अ सब्जेक्ट, और इसके अंदर आपको कोई सब्जेक्ट नज़र आ रहा है? नो, एंड अ वर्ब। सो इट इज़ अ फ्रेज, इट इज़ द सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, इट इज़ द subject of the verb. It is the subject of the verb. It is therefore a noun phrase. This is called as noun phrase. इसको क्या कहते हैं? Noun phrase. What is not good for health? Eating junk food. अब इसमें अगर क्वेश्चन किया जाए कि what is not good for health, आप क्या कहेंगे? What is not good फॉर हेल्थ? क्या अच्छा नहीं है? तो आप आंसर कहते हो जंक फूड। जंक फूड कौन सी होती है? फ्राइड थिंग्स, फ्राइड फ्रेंच फ्राइज और बर्गर्स और पेप्सीज और चॉकलेट्स एंड पेप्सीज, एंड दीज आर द जंक फूड। तो जंक फूड क्या है? दे आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, एंड दिस इज अ नाउन फ्रेज। आयान enjoys playing chess. अब अगली एग्जांपल है, आयान enjoys playing chess. Chess is a game. तो वो, उसको क्या पसंद है? चेस प्ले करना पसंद है। What does आयान like? अब इसके अंदर हम पूछते हैं What does आयान like? तो आप क्या कहते हो? Playing chess, यानी चेस पसंद है। इसका आंसर ये आ गया। Here playing chess is the object of the verb enjoys. और ये playing chess किसका ऑब्जेक्ट है? Of the verb enjoys का। ओके, As it does not contain a subject and a predicate, और इसके क्या चीज़ नहीं है? ना predicate है और ना ही इसका verb है, तो इसलिए इसको सब्जेक्ट है और ना ही प्रेडिकेट है, तो फिर इसको क्या कहेंगे? इट इज़ अ फ्रेज एक्टिंग लाइक अ नाउन और अ नाउन फ्रेज। तो प्लेइंग चेस इज़ अ नाउन फ्रेज। प्लेइंग चेस इज़ अ नाउन फ्रेज because it has no subject and it has no predicate. Then a mother made a cake with lots of chocolate and cream. In this sentence, lots of chocolate and cream is a noun phrase. अब इसी तरह lots of chocolate and cream is a noun phrase. It's a noun phrase. In this sentence, this is a noun phrase and the object of preposition with. अच्छा, फिर है पिक आउट नाउन फ्रेजेस। इसके अंदर से आपने पिक आउट करने हैं नाउन फ्रेजेस। जैसे गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग इज अ गुड हैबिट। नाउ वी शुड रेज इट, we must raise it, and let's start from here. Number 1, getting up early in the morning, noun phrases अब इसके अंदर चेक करनी है। getting up early in the morning is a good habit. getting up early, this is a noun phrase, and
इज़ अ गुड हैबिट इज़ अ सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। तो गेटिंग इन द अप अर्ली इन द मॉर्निंग, तो सब्जेक्ट ऑफ इज़ एंड अ गुड हैबिट। ये क्या है? नाउन फ्रेज। आई कुड नॉट ईट द स्टेल हाफ बर्नड पीसेज ऑफ टोस्ट। स्टेल कौन से होते हैं? जो पुराने और हाफ बर्नड पीसेज ऑफ टोस्ट के मुझे जले हुए पीसेस बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप इसके अंदर क्या चीज़ कहेंगे कि वो द स्टेल हाफ बर्नड पीसेज ऑफ टोस्ट। स्टेल half burnt pieces of toast, they are the noun phrase. I cannot remember the names of people but I can remember their faces. मुझे क्या नहीं याद रहता? मुझे लोगों के नाम याद नहीं रहते लेकिन उनके faces जो है वो याद रहते हैं। The names of people, ये भी एक क्या है? और their faces, the names of people and their faces, these two are noun phrases. All the children were given beautifully wrapped gifts. wrapped का क्या मतलब होता है? ऐसे कवर हुआ होना। जैसे आप कोई गिफ्ट पैक करके देते हो ना, पैकिंग करके अच्छा सा कवर करके उसको रैप करके देते हो, यानी लपेट के देते हो, तो उसको कहते हैं कि बच्चों को क्या दिया गया? ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट्स। बड़े प्यारे प्यारे यानी कवर हुए हुए रैप किए गए गिफ्ट्स दिए गए, जिनके ऊपर प्यारे से बॉक्सेस के अंदर वो सेट हुए हुए थे। तो इसके अंदर ब्यूटीफुली रैप्ड गिफ्ट्स इज द नाउन फ्रेज। हसनैन ले डाउन ऑन द सॉफ्ट एंड लार्ज बेड एंड वेंट टू स्लीप। सॉफ्ट एंड लार्ज बेड, दिस इज द नाउन फ्रेज। नाउ लुक, नंबर 5 पे पढ़ें। नंबर 6, सम पीपल लव ट्रैवलिंग टू फार एंड डिस्टेंट प्लेसेस। टू फार एंड डिस्टेंट प्लेसेस, कुछ लोगों को कहाँ की ट्रैवलिंग पसंद आती है? टू फार यानी दूर, एंड डिस्टेंट फासले के ऊपर प्लेसेस। तो डिस्टेंट प्लेसेस इनको क्या आती हैं? पसंद आती हैं। सम पीपल लव ट्रैवलिंग टू फार एंड डिस्टेंट प्लेसेस। तो इसमें ट्रैवलिंग टू फार एंड डिस्टेंट प्लेसेस इज अ एडवर्ब। ये सारे का सारा क्या है? एडवर्ब। टू फार एंड डिस्टेंट प्लेसेस इज अ नाउन फ्रेज। देन एट द मीटिंग ऑफ द कमेटी विल बी हेल्ड इन द लाइब्रेरी। यानी मीटिंग कहाँ पे होगी? हम कई दफ़ा कहते हैं मीटिंग विल बी इन द ऑफिस, मीटिंग विल बी इन सम होटल। हेयर मीटिंग विल बी हेल्ड इन द लाइब्रेरी। जब मीटिंग होती है तो उसको कहते हैं हेल्ड होना या होल्ड। अब आप कहते हो आई विल होल्ड द मीटिंग, आई विल होल्ड द मीटिंग, मैं मीटिंग आज करूँगा आपके साथ। कि घर में भी कोई मीटिंग होती है ना, कोई ऐसा डिसीजन करना हो तो घर के सारे बंदे बैठ के मीटिंग करते हैं, उसके ऊपर बातचीत करते हैं, होल्ड करती हैं, मामा मीटिंग होल्ड करती हैं। इसी तरह एक ऑफिशियल मीटिंग होती है, ऑफिशियल ऑफिसेस की, तो उसको उन्होंने कहाँ पे हेल्ड किया? हेल्ड सेकंड फॉर्म है, यानी हुई थी, तो वो कहाँ पे हुई? इन द लाइब्रेरी। तो अब बताएं कि कौन सी चीज़ है जो इसमें नाउन फ्रेज है? द मीटिंग ऑफ द कमेटी विल बी हेल्ड इन द लाइब्रेरी। इन द लाइब्रेरी, द मीटिंग ऑफ द कमेटी क्या है? दिस इज द नाउन फ्रेज। देन डज एनीबडी लाइक वर्किंग ऑन अ हॉलीडे? अब देखें, डज anybody like working on a holiday? किसी को पसंद है हॉलीडे पे वर्क करना? Now there are many holidays. And does anybody like working on a holiday? तो इसके अंदर कौन सी फ्रेज है जो कि नाउन फ्रेज है? Working on a holiday. What will be? Working on a holiday is a noun phrase. Do not forget to take your lunch box. जब आप कहीं दफ्तर में जाते हो, कहीं पे जाते हो, तो आपकी मामा कहती हैं Do not forget to take your lunch box. कि अपना लंच बॉक्स भूल के मत जाना। माँ वांट रईस, मामा ने रईस को इन्फॉर्म किया, वार्न किया। वार्न का मतलब होता है किसी को कहना कि ज़रूर लेके जाना, वार्न कर रही हूँ मैं,
और अगर ना लेकर गए तो मैंने पनिश भी करना है। अच्छा, वार्निंग का वैसे ये होता है कि वार्न करना, एक दफ़ा कहना और फिर देन आई एम वार्निंग यू, इट इज़ अ काइंड ऑफ अ थ्रेट काइंड ऑफ थिंग। ये नहीं है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ, इट इज़ वार्निंग, कि मैं आपको वार्न कर रही हूँ कि आपने ज़रूर लंच बॉक्स लेके जाना है। तो इसके अंदर कौन सी फ्रेज़ है? नाउ लुक, डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर लंच बॉक्स। डू नॉट फॉरगेट टू टेक योर लंच बॉक्स में टू टेक योर लंच बॉक्स, व्हाट इट इज़? To take your lunch box. This is the noun phrase. Asking questions is a scientist's favorite occupation. Scientist का सबसे अच्छा favorite और मज़े का जो काम है ना, occupation है। Occupation किसको कहते हैं? OCCUPATION. Occupation is your job, पेशा। क्या कहते हैं इसको? ऑक्यूपेशन, पेशा। सबसे अच्छा पेशा उनका कौन सा है? कि वो क्वेश्चन करना बड़ा पसंद करते हैं साइंटिस्ट। तो इसके अंदर कौन सी चीज़ है जो कि नाउन फ्रेज है? आस्किंग क्वेश्चंस। व्हाट इट इज़? It is asking questions. The teachings of Socrates have been recorded by his pupil Plato. Plato was the student of Socrates. Socrates, Socrates, उर्दू में वैसे सुकरात कहते हैं, लेकिन ये इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोक्रेटिस। सोक्रेटिस जो है वो बहुत बड़ा एक उस्ताद गुजरा है, बड़ा इंटेलिजेंट था, बड़ा फ़िलासफ़र था, और उसका एक स्टूडेंट था प्लेटो। प्लेटो भी बहुत इंटेलिजेंट था, लेकिन सोक्रेटिस के मुकाबले में नहीं। द टीचिंग्स ऑफ सोक्रेटिस, जो उसकी टीचिंग है सोक्रेटिस की, हैव बीन रिकॉर्डेड बाय हिज प्यूपल प्लेटो। किसने रिकॉर्ड की हैं? उसके एक स्टूडेंट ने। प्यूपल किसको कहते हैं? स्टूडेंट को कहते हैं। और उसका स्टूडेंट था, क्या नेम था उसका? प्लेटो। प्लेटो ने रिकॉर्ड की हैं। सोक्रेटिस की जितनी टीचिंग है, टीचिंग का क्या मतलब है? उसकी पढ़ाई वाली चीज़ें सब की सब किसने रिकॉर्ड कर ली हैं? प्लेटो ने। और इसके अंदर कौन सा जो है वो आएगा फ्रेजल, ये नाउन फ्रेज कौन सी है? इसके अंदर है द टीचिंग ऑफ सोक्रेटिस। क्या है? द टीचिंग ऑफ सोक्रेटिस। ओके, फिर बोले द टीचिंग ऑफ सोक्रेटिस। इट इज़ द फ्रेजल वर्ब। और दूसरा एक और भी नज़र आ रहा है, हिज प्यूपल प्लेटो। दिस इज़ ऑल्सो द नाउन फ्रेज। द फार्मर प्लोड, प्लॉट का क्या मतलब होता है? यानी हल चलाना। हिज लिटिल प्लॉट ऑफ लैंड एंड होप्ड फॉर अ गुड हार्वेस्ट। और उसको ये था कि मैं अब अच्छी सी कटाई करूँगा, हार्वेस्ट बहुत ज़्यादा, यानी मेरी फसल ज़्यादा होगी। हार्वेस्ट का क्या मतलब होता है? कि देयर विल बी मोर क्रॉप्स। ही वॉज वेरी होपफुल कि गुड हार्वेस्ट होगी, यानी सही अच्छी फसलें पकेंगी। ओके, सो इसके अंदर कौन सा जो है वो नाउन फ्रेज है? लेट मी see his little plot of land. क्या है? his little plot of land. This is a phrasal verb, and for the good harvest, this is also the phrasal verb. The plays of Shakespeare have been admired by people of different countries and ages. एडमायर करने का क्या मतलब होता है? जब आप किसी चीज़ की तारीफ़ करते हो ना, अप्रिशिएट करते हो, उसको कहते हैं एडमायर करना। तो शेक्सपियर एक बहुत बड़ा राइटर था, and he was one of the famous writers, I think in the history, and his name is still present in all the history books, and his books are till now famous among all the people. तो उसके वर्क को सबसे ज़्यादा एडमायर किया गया किन तरह के लोगों में? पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज़ एंड एजेस। और उनकी एज कैसी थी? डिफरेंट एजेस के। कोई 12 ईयर का है, तो 40 है, कोई 60 है, सब ने उसको एडमायर किया। तो उसके प्लेस बहुत अच्छे थे, जिसने ड्रामे लिखे थे। तो इसमें होगा द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। क्या होगा? द प्लेस ऑफ शेक्सपियर। दिस इज़ द नाउन फ्रेज, हैव बीन एडमायर्ड बाय पीपल ऑफ डिफरेंट कंट्रीज एंड एजेस। और नेक्स्ट है पीपल ऑफ डिफरेंट countries and ages. This is also noun phrase. The battalion of soldiers. battalion क्या होती है? soldiers की जो जमात होती है उसको battalion कहते हैं। battalion of soldiers, बहुत सारे जो soldiers होते हैं ना इकट्ठे एक ग्रुप की शक्ल में, उसको battalion कहते हैं। battalion of soldiers यानी सिपाहियों का जो battalion थी was going home after a long time. आपको पता है ना वो बहुत अरसे के लिए रहते हैं बोर्डिंग्स में, और फिर जब जाते हैं घर तो सारे उनका इंतज़ार कर रहे होते हैं।
तो battalion of soldiers क्या है? Noun phrase. Was going home after a long time. Okay. Then listening. Do you like listening to ghost stories on a dark and windy night? जब डार्क नाइट होती है ना, विंडी हवा भी चल रही होती है, तो स्टोरियाँ सुनने का मज़ा भी बहुत आता है। और मैंने तो बहुत स्टोरी सुनी है अपनी, मेरी जो आंटीज़ थी और मेरी जो कुछ ग्रैंड मदर्स थी, मतलब मेरी आंटी और उनके आगे कज़न्स, दे वर मोर इन एज एंड दे टोल्ड मी डिफरेंट स्टोरीज़। ओके, तो दिस वॉज माई फेवरेट थिंग टू लिसन टू द गोस्ट स्टोरीज़। गोस्ट स्टोरीज़ कौन सी होती हैं? जो कि आप जिन भूतों की कहानियाँ जो होती हैं ना, उसको कहती हैं घोस्ट स्टोरीज़। तो घोस्ट स्टोरीज़ किस किस को सुनने का शौक़ होता है? बच्चों को तो बहुत ज़्यादा होता है, और मैं ख़ुद बहुत सुनाती हूँ अपने छोटे बच्चों को। जो भी मुझे मिले ना, मैं उसको स्टोरी ज़रूर सुनाती हूँ। मैंने अपने छोटे भाई को इतनी स्टोरी सुनाई है ना कि वो अभी भी याद करता है कि आपने वो स्टोरी सुनाई थी, और मुझे अभी भी याद है। लिसनिंग टू द घोस्ट स्टोरीज़ इज़ अ नाउन फ्रेज़। लिसनिंग टू द घोस्ट स्टोरी इज़ अ नाउन phrase. Okay, now it's the end of our today's lecture. That's it for today.